हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो कि है गिट और गिटहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिट से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गिट। गिट क्या है? तो गिट इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है ओपन सोर्स, एक है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। चलिए ओपन सोर्स को समझते हैं। तो व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स इज समथिंग लाइक द थिंग्स विच इज मेड बाय एवरीवन फॉर एवरीवन। वैसा चीज़ जो कि सबके द्वारा बनाया जाता हो और सबके लिए बनाया जाता हो। एग्जाम्पल में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक है विंडोज़, एक है लिनक्स और एक है मैक ओएस। तो विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है और मैक ओएस को एप्पल। तो लिनक्स को कौन ऑन करता है? लिनक्स का कोई ऑनर नहीं है। ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप भी, अगर आपके पास भी नॉलेज है कुछ, तो आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो लिनक्स की तरह गिट भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि वर्जन्स को मैनेज करता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसको अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है हमारा ऐप और उसमें हम फीचर 1 ऐड कर देते हैं तो इसका वर्जन 1 बन जाता है। फिर हम नया फीचर ऐड करते हैं, इसका वर्जन 2 बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स ऐड होते जाते हैं ऐप में टाइम के हिसाब से। तो बहुत सारे वर्जन्स बनते चले जाते हैं ऐप के। तो इतने सारे वर्जन्स को मैनेज करना तो इतना आसान काम है नहीं। तो हम लोग यूज़ करते हैं गिट एज अ यूटिलिटी। सो वाई डू वी यूज़ गिट? तो गिट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो गिट गिव्स अस रिलायबल बैकअप एंड ट्रैक चेंजेस। गिट हमें एक बैकअप प्रोवाइड करता है और ये हमारे चेंजेस को भी ट्रैक करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सो वर्जन 2 पे जब हम आए थे, जब हम फीचर 2 इसमें ऐड किए थे, तो इस वाले वर्जन में बहुत सारा बग्स आने लगा। तो हम चाहते हैं फिर से वर्जन 1 पे शिफ्ट हो जाना। तो हम गिट के हेल्प से वो आसानी से कर सकते हैं। एंड इट ट्रैक चेंजेस, और ये चेंजेस को भी ट्रैक करता है। जैसे कि फीचर 1 का बैड हुआ था, फीचर 2 का बैड हुआ था, तो वो भी हमें गिट बताता है। एंड इट लेट अस डू एक्सपेरिमेंट विदाउट रिस्क बाय यूजिंग ब्रांचिंग। ये हमें एक्सपेरिमेंट करने देता है बिना रिस्क के, ब्रांचिंग को यूज़ करके। जैसे कि ये रहा हमारा ऐप और ये है इसका फीचर ए, ये है इसका फीचर बी और ये है इसका फीचर सी। तो फीचर ए, फीचर बी और फीचर सी में हम फीचर ए और फीचर बी को कंप्लीट कर ली और फीचर सी हम आधा ही कंप्लीट किए। और फिर मेरे मन में आया कि हम फीचर सी को नहीं बनाना चाहते, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम फीचर सी के कुछ लाइंस ऑफ कोड डिलीट करते टाइम हो सकता है कि फीचर बी का कोड डिलीट हो जाए। तो हम लोग इसको अलग अलग ब्रांच पे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हम फीचर सी का डायरेक्टली ब्रांच डिलीट कर देते हैं। फीचर सी का ब्रांच ही डिलीट कर देते हैं, जिससे हमारा फीचर बी और फीचर ए डिस्टर्ब नहीं होता है। तो एंड इट मेड द कोलैबोरेशन ईजी, और ये हमें कोलैबोरेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि फीचर ए था, फीचर बी था और फीचर सी था। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी पूरा फीचर डेवलप कर लेगा। तो फीचर ए मान लीजिए कोई और डेवलपर डेवलप करता है, फीचर बी कोई और करता है और फीचर सी कोई और करता है। तो तीनों फीचर को अलग अलग डेवलपर अगर डेवलप करेगा तो मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट पहले पर्सन ए के पास जाता है, फिर पर्सन बी के पास जाता है, फिर पर्सन सी के पास जाता है। तो हमारे एक फीचर को कंप्लीट होने में मान लीजिए अगर 6 मंथ लगते हैं, तो दूसरे वाले को भी 6 मंथ लगेंगे, फिर तीसरे वाले को भी 6 मंथ लगेंगे। तो हमारा जो ऐप है या हमारा प्रोजेक्ट है वो 3 डेढ़ साल में कंप्लीट होगा, 1.5 ईयर्स में। तो हम लोग अगर तीनों फीचर का अलग अलग ब्रांच बना देते हैं और तीनों डेवलपर को दे देते हैं, पर्सन ए को ब्रांच 1 दे देते हैं, पर्सन बी को ब्रांच 2 दे देते हैं, पर्सन सी को ब्रांच 3 दे देते हैं, तो हमारा तीनों फीचर 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ऐप बन के तैयार हो जाएगा। एंड इट ट्रैक चेंजेस एंड मेंटेन्स हिस्ट्री, और ये ट्रैक करता है चेंजेस को और हिस्ट्री को मेंटेन करता है। जैसे कब कौन सा फीचर ऐड हुआ था, कब कौन सा फीचर रिमूव किया गया था, तो ये सब को ये ट्रैक करता है और हिस्ट्री को मेंटेन करता है, क्योंकि ऐप में बहुत सारे फीचर्स हमेशा ऐड होते रहते हैं और नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो गिट क्या है? गिट इज़ लाइक अ कैमरा और टूल दैट क्लिक्स फोटो ऑफ अ प्रोजेक्ट। जस्ट लाइक के हम घर बनवाते हैं तो उसका मतलब मान लीजिए आधा काम कंप्लीट हो जाता है, दीवार बन जाता है पूरा, तो हम लोग वॉल की फ़ोटो खींच लेते हैं कि इतना तक काम कंप्लीट हो गया है। फिर जब हमारा रूफ बनता है, छत बनता है, तो हम उसका फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर घर का पेंटिंग होता है तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो गिट भी सेम काम करता है, लेकिन गिट प्रोजेक्ट का काम करता है। जैसे ये कैमरा हमारे घर का फ़ोटो खींच रहा था, वैसे ही गिट हमारे प्रोजेक्ट का फ़ोटो खींचता है कि कब कौन सा फीचर ऐड हुआ था, कब कौन सा फीचर रिमूव हुआ था। So let's understand GitHub. So GitHub is a web-based platform, web-based hosting service. तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं web-based hosting service. वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस जो कि गिट को यूज़ करता है, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम को, एंड कोलैबोरेशन ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो गिटहब क्या है? एक वेब बेस्ड होस्टिंग सर्विस है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जहाँ पे हम लोग अपने वीडियोस को होस्ट करते हैं।
वैसे ही गिटहब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने कोड को पोस्ट करते हैं। तो एक होस्टिंग सर्विस है ये। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये यूज़ करता है गिट वर्जन कंट्रोल पे। मान लीजिए कि हम लोग एक फ़ाइल बनाए और किसी प्रोजेक्ट का फाइल है, तो वो तो हमारे लोकल मशीन पे रहेगा, वो हमारे नॉर्मल लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे होगा। तो हम लोग जब तक कि उसको किसी एक होस्टिंग सर्विस पे या इंटरनेट पे नहीं पोस्ट करेंगे, तब तक दूसरे लोग कैसे उस पर कोलैबोरेट कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग एक वीडियो बनाते हैं अपने फ़ोन में, तो वो तो मेरे फ़ोन में ही है। जब तक कि हम उसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं, तब तक तो कोई और आदमी नहीं देख सकता है उसको। So GitHub is also like a hosting service that allows you to put your code on an internet so that other people can collaborate. And इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि जस्ट राइट, जैसे कि यूज़ ऑफ GitHub। तो क्या क्या इसके यूज़ है, तो फर्स्ट यूज़ है फॉर showing project to recruiter। हम लोग इसको प्रोजेक्ट शो करने के लिए यूज़ करते हैं रिक्रूटर को। जैसे कि आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं और आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो रिक्रूटर होगा उसको आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे शो करोगे। तो प्रोजेक्ट को शो करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप अपने कोड को रिज्यूमे में पुट करना चालू कर दोगे, रिज्यूमे में लिखना चालू कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे कि अपने गिटहब प्रोफाइल, गिटहब आईडी दोगे उनको, तो जहाँ पे वो लोग जाएंगे और आपके कोड को देख सकेंगे कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट कॉलेज में बनाए हो। सो अगर मान लीजिए इट इज़ ऑल्सो फॉर, it is also used in showing source code। ये सोर्स कोड शो करने में भी हेल्प करता है। जैसे कोई एक कोडिंग ट्यूटर है, मान लीजिए मैं ही आपको कोई लेसन दे रहा हूँ, तो अगर मुझे सोर्स कोड कहीं पे अगर आपको बताना होगा, तो मैं क्या करूँगा कि अपने गिट को पहले लैपटॉप पे फाइल बनाऊँगा, उसमें कोड लिखूँगा और गिट के हेल्प से गिटहब पे उसको पोस्ट करूँगा। और अपना गिटहब का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे आप लोग जाके सोर्स कोड को देख सकते हो। तो ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग कोड को पोस्ट करते हैं वो होता है गिटहब। तो बस यही इसका यूज़ है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू इंस्टॉल गिट एंड यूज़ गिट, एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट अ गिटहब अकाउंट to show you that how to use it, and we will also connect the GitHub account to our Git. Make sure subscribe this channel for the latest update of Git and GitHub series and press the bell icon.